Hi everybody, I welcome you all to the part 3 of top 20 internet slangs that you should definitely know about. तो अगर आपने पिछले दो वीडियोस में से कोई भी पार्ट मिस किया है तो you can definitely go and visit it from the link that I've included in the description section of this video, and you can also have its access from the top right corner of your screen. Now, before we continue, I have a request to make that if you find this video or series successful, please subscribe to my channel because it really helps me a lot and motivates me to work further. Now, without further ado, let's continue with today's video. तो आज का पहला इंटरनेट स्लैंग और इस सीरीज का 11वां इंटरनेट स्लैंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज BRB. Now, what this BRB stands for? Let me tell you that it stands for Be Right Back. तो ये इंटरनेट स्लैंग हम मोस्टली ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस, ऑनलाइन चैट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग में यूज़ करते हैं. इसका डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ अ पॉपुलर स्लैंग दैट सिग्निफाइज दैट द पर्सन इज लीविंग फॉर अ मोमेंट बट विल बी बैक शॉर्टली. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बात करते वक्त हमें पीछे से आवाज़ आती है, बेटा ये ला दो, बेटा वो कर दो, या हमें ही भूख लग जाती है और हम कुछ खाने पीने जाना होता है हमें. तो दैट इज़ अ सिचुएशन वेयर वी यूज़ BRB, आई विल बी राइट बैक. ओके, तो इस सिचुएशन, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा आपको. दिस गर्ल इन द पिक्चर सेज टू हर फ्रेंड, हे लिसन आई नीड टू गो, मॉम इज कॉलिंग फॉर डिनर, आई विल बी राइट बैक. आई विल BRB. ठीक है, तो उसकी मम्मी डिनर के लिए बुला रही हैं, शी नीड्स टू गो एंड दैट्स वाई शी इज लीविंग फॉर अ मोमेंट एंड हेंस शी हैज़ यूज्ड दिस इंटरनेट स्लैंग कॉल्ड BRB. दिस इज हाउ वी यूज एंड अदर्स यूज दिस इंटरनेट स्लैंग. अगर आपको अगली बार कोई BRB बोले तो गूगल नहीं करना है. क्यों? क्योंकि आपको आप पता हो गया है कि BRB का मतलब बी राइट बैक होता है और वो क्यों यूज होता है. ओके, so moving now to the second internet slang for today, that is newbie या noob. ये इंटरनेट स्लैंग आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी देखा होगा, बट इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स नोवाइस और न्यू कमर. न्यू कमर तो आपको पता है कि किसी चीज़ में कोई नया व्यक्ति आया हुआ है तो वो न्यू कमर हुआ, और वही मतलब होता है नोवाइस का. किसी प्रोफेशन में, किसी एक्टिविटी में, किसी स्किल में कोई नया है तो वो नोवाइस कहलाता है. ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं. इट इज़ अ पॉपुलर इंटरनेट स्लैंग यूज टू रिफर टू समवन हु इज़ न्यू टू और लैक्स एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन और एक्टिविटी. जैसा कि मैंने बोला, किसी एक्टिविटी में किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो न्यूबी या नूब कहलाने लगता है. ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है न्यूबी, नूब, ये डेरोगेटरी टर्म है. डेरोगेटरी का मतलब एक नेगेटिव टर्म है जो लोगों को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं लोग और उनका मजाक उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब नए आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो और नई जॉब का आपका पहला दिन होता है, पहला वीक होता है, तो कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे जो आपको इनकरेज करेंगे काम करने के लिए, आपको काम सिखाएंगे. बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और वो आपके लिए ये टर्म्स यूज़ करेंगे, न्यूबी, नूब हो तुम, कुछ नहीं जानते हो. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे वॉन्ट टू प्रूव कि दे आर सुपीरियर देन यू, है ना. और ये न्यूबी या नूब मोस्टली ऑनलाइन गेमिंग में यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो डाला है वो गेमिंग से रिलेटेड डाला है. So a person tries to say that, see them, these noobs think they are the champions of PUBG and they know more than me, let me show them my game. तो इस तरीके से एक नए प्लेयर के लिए नूब या न्यूबी यूज़ किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. इफ़ यू फील कि कुछ डाउट है, यू कैन कॉमेंट इट डाउन. मूविंग ऑन टू द थर्ड इंटरनेट स्लैंग फॉर टुडे, दैट इज़ TLDR. ये मोस्टली साथ में यूज़ करते हैं. लेट्स सी what does it stands for. Too long, didn't read. इससे समझ में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट कि ये कहाँ यूज़ होता होगा, बट लेट्स कन्फर्म दैट.
इसका डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंटरनेट स्लैंग विच इज़ यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन ऑनलाइन पोस्ट, टेक्स्ट मैसेज, आर्टिकल एक्सेट्रा दैट इज थॉट टू बी टू लेंदी और बोरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, ठीक है, और या पोस्ट लिखा, ठीक है, और उसको आपने मेरे को बोला कि ये पढ़ के बताना कैसा है, ठीक है, फीडबैक चाहिए आपको, रिस्पॉन्स चाहिए आपको मेरे से, बट अपने लेजीनेस के कारण या मुझे वो आर्टिकल बोरिंग लगा, ये बहुत लंबा लग रहा है, टाइम बहुत लेगा, तो मैंने नहीं पढ़ा एंड आई सिंपली रिप्लाइड, और रिस्पॉन्स मैंने ऐसे किया कि इट वॉज टू लॉन्ग, आई डेंट रीड, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो दैट्स वाई दिस TLDR इज कंसिडर्ड टू बी अ रूड कॉमेंट एंड लेट्स सी द एग्जाम्पल, ठीक है। Hey Lena, did you read the new article on my blog? Sorry, too long, didn't read. इस तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। जब भी कोई कैप्शन हो या पोस्ट हो या ब्लॉग हो, वो बड़ा हो जाए, बोरिंग हो जाए, तो लोग नहीं पढ़ते हैं, और फिर उसमें कोई रिस्पॉन्स या फीडबैक कोई मांगे तो उसमें बोल देते हैं इट वॉज टू लॉन्ग एंड आई डिडंट रीड, ठीक है। I hope you get that. Moving on to the fourth internet slang for today, that is CFBR. Basically ये internet slang नहीं है, but एक type का popular comment है, ठीक है। तो CFBR stands for commenting for better reach. जो लोग LinkedIn और Facebook जैसी applications यूज़ करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो it is a popular comment which is used on platforms like LinkedIn and Facebook to provide an organic boost to a post you think should have more exposure. Exposure का मतलब हुआ reach, ठीक है, कोई एक ऐसा पोस्ट जो आप समझते हैं कि और लोगों तक पहुंचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, डोनेशंस, है ना, इस तरीके के पोस्ट जब हम देखते हैं हमें जागता है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो हम ये कमेंट कर देते हैं, उससे हमारे दोस्तों के दोस्तों तक ये पोस्ट पहुंच जाती है, राइट? तो लिंक्डइन और फेसबुक में ये इसलिए कॉमन है क्योंकि वहाँ पे ये फीचर है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, है ना। जब हम कोई भी पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो हमारे सिर्फ फ्रेंड्स को नहीं बल्कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी दिखता है, राइट? तो इसलिए ये यूज़ होता है। और ऑर्गेनिक पोस्ट का मतलब ये होता है, ऑर्गेनिक बूस्ट का मतलब ये होता है कि विदाउट पेइंग we are trying to or we are helping to boost that post and make it reach to a vast number of people without making any expenses, ठीक है। Let's see the example. मैंने यहाँ पे काफ़ी सुंदर एग्जाम्पल डाला है जो आपको बहुत अच्छे से ये कमेंट समझा देगा कि होता यूज़ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है लिंक्डइन का, ठीक है। Hi everyone, I'm 23 years old. I lost both my parents to COVID. I'm in urgent need of jobs in the field of analytics, marketing and communications. Please help me find one. जब आप ये पोस्ट पढ़ोगे ना, पढ़ते हो, तो आपके अंदर से एक हेल्प वाली, ठीक है, भावना जागृत होती है कि यू हैव टू हेल्प हिम, गेट हिम अ जॉब, बिकॉज जो भी इनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। तो दैट्स वाई हियर अ पर्सन कॉल्ड ऋषभ हैज़ कमेंटेड कमेंटिंग फॉर बेटर रीच। अब जो ऋषभ के जितने भी कनेक्शंस होंगे दे विल बी एबल टू सी दिस पोस्ट, और इफ़ समबडी कुड हेल्प हिम, फिर वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कमेंट हेल्पफुल है और इस तरीके से ये यूज़ होता है। आई होप यू गेट दैट। और अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट इंटरनेट स्लैंग फॉर टुडे, दैट इज GOAT, गोट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनिमल गोट, है ना, बकरी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले नहीं हैं। सो गोट का मतलब यहाँ पे है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। This particular internet slang is basically used as a compliment, ठीक है। It is used to praise a person depending on what they have done that seems extraordinary, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी प्रोफेशन या किसी फील्ड में जो उसका हाईएस्ट लेवल है ना उसको अचीव कर लेता है, उसको हम रेफर करने लगते हैं एज अ गोट, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल ये गेम्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला है बास्केटबॉल का। सो द बास्केटबॉल चैम्पियन है माइकल जॉर्डन, ही इज़ द NBA गोट फॉर माई फ्रेंड। तो
गोट की एक खासियत ये है कि हर किसी का गोट अलग हो सकता है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर फुटबॉल के फैंस हैं, ठीक है, अगर 4 फैंस हैं तो चारों के लिए गोट अलग हो सकता है। किसी के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोट माना जाता होगा, किसी के लिए मेसी वुड बी कंसीडर्ड अ गोट। तो सबके गोट अलग हो सकते हैं। सेम इज विद बास्केटबॉल, किसी के लिए माइकल जॉर्डन, किसी के लिए लेब्रॉन जेम्स। तो इस तरीके से गोट की डेफिनेशन सबके डिक्शनरी में अलग होती है। ओके, so I hope you get that and I hope you enjoyed this watching, and thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया हो। And yes, we'll upload the last video of this series very soon, so stay tuned and yes, take care, stay safe, see you, happy learning.